ये जो प्रोग्राम है ये कंज्यूमर्स की आगाही के लिए है, जिसमें हम काफ़ी सारे उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया है जो काफ़ी कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्ट का होगा उसकी तरफ वो आपको मैं बताता हूँ। वो ऐसे है कि मुनीर बट्ट साहब जो है उन्होंने पुलिस थाना एक टेक्सला के पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट किया है कि वो नमाज पढ़ने गए तो जूतियाँ उनकी चोरी हो गई। या जूतियाँ मस्जिद के बाहर चोरी होना कोई इतना बड़ा वाकया नहीं है, यूजुअल है, हमारे लतीफ़े भी इसके ऊपर काफ़ी सारे बनते हैं। अच्छा, वो ये जो चोरी हुई है ये हकला जो मोटरवे के ऊपर रेस्टिंग प्लेस है, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के दरमियान में है। तो ये वहाँ पे जो मस्जिद थी वहाँ पे ये चोरी हुए। अच्छा, जो इसमें जो इंटरेस्टिंग और चीज़ है वो ये है कि उन्होंने जो कीमत लागत बताई है उन जूतों की, उन्होंने कहा कि 3 लाख के जूते थे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने सीसीटीवी में देखा था कि ये जो चोरी की है वो कोई साहब हैं जो एक लग्जरी कार के अंदर थे और उन्होंने ये चोरी की है। और फिर उन्होंने उसको ट्रेस आउट भी किया है, उसका जो नंबर प्लेट वगैरह उन्होंने पढ़ ली, फिर उनके फ़ोन नंबर तक पहुंच गए और उन्होंने कॉल करके उनको कहा कि आपने मेरे जूते चोरी किए, लेकिन उन्होंने वो क्या कहते हैं देने से इनकार कर दिया। लिहाजा पुलिस ने एक केस रजिस्टर कर लिया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। अच्छा, ये अपनी नौयत का जो है पहला वाकया है। हो ये रहा है कि ये जूते इतने कीमती हैं कौन से 3 लाख रुपए वाले। आपने देखा होगा अक्सर आप कभी कभार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऐसी चीज़ें पहने हुए देखते हैं, या आप मरियम नवाज साहबा को ऐसी चीज़ें पहने हुए देखती हैं, या आप जो है हिना रब्बानी खर जब एक दफ़ा इंडिया गई थी तो ब्रांडेड जब उन्होंने चीज़ें पहनी तो बहुत शोर हो गया था वहाँ पे कि ऐसी है। सो यहाँ पे यूज़ होते हैं। ये जो जूता है ये तकरीबन कोई $1,001 से ऊपर का है। $1,000 को जब हम पाकिस्तान में ट्रांसलेट करें अपनी करेंसी के साथ तो ये तकरीबन 2,80,000 3 के आसपास ही बनता है। ये ब्रांड जो है लुई विटॉन्ग हो सकता है, वर्साची का हो सकता है, गुची हो सकता है, हुगो बॉस हो सकता है, वेलेंटिनो हो सकता है, पराडा हो सकता है। सो देर आर क्वाइट ए नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट और यहाँ पे काफ़ी सारे वो जगहों पे हैं। अच्छा, ये जो ब्रांड्स होते हैं ये जब पुराने होते हैं तब भी ये ब्रांड बिक सकते हैं, लिहाजा इनकी एक जैसे पहले ज़माने में एसेट्स वगैरह होते थे, इनकी एक एसेट वैल्यू सी बन गई है। ब्रांड इटसेल्फ एसेट होते हैं। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि लेदर क्या है या इसमें क्या लागत आई होगी इसको बनाने में। यहाँ पे देखा जाता है कि ब्रांड का नाम क्या है और ये एक स्टाइल फैशन में है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि ये ओरिजिनल ब्रांड जो है ये काफ़ी महंगे होते हैं, बल्कि इनकी कॉपियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं मार्केट के अंदर। आपको कहा जाता है कि टर्की से ये ब्रांड्स आते हैं, इनकी कॉपियाँ आती है, फर्स्ट कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है, और भी कॉपियाँ होती है। ये तकरीबन इनकी रेंज जो है 25,000 20,000 से शुरू होती है और ऊपर जाती है। और ये जो ब्रांड्स हैं इनकी जो कॉपियाँ हैं या ओरिजिनल ब्रांड हैं, ये ख्वातीन में जो है पर्स है वो भी स्टाइल में आ गया है, उनके जूते आ गए हैं, और इस तरह की और काफ़ी वो ड्रेसेस के अंदर भी ये काफ़ी सारे ब्रांड्स का नाम आ गया। लिहाजा ये जो है ये तो एक पहली रिपोर्ट आई है और इंटरेस्टिंग जहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ था जिस अखबार के अंदर, उन्होंने लगता है सब एडिटर साहब ने भी वो कुछ ज़्यादा काम नहीं किया और रिपोर्टर को भी कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन ये एक पहला अपनी नौयत का एक पहला केस है और हमें ये लग रहा है कि ये आगे चल के ये जो है इस किस्म के केसेस और ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बी केयरफुल और इस साइड के ऊपर नज़र रखें कि ये क्या चीज़ें हो रही है और ये किस तरीके से ये पूरी जो चीज़ है ये डेवलप होगी और हम किस तरीके से जो ब्रांड्स है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। और हो सकता है कि लोकल ब्रांड्स जो है या तो उनके साथ मर्ज हो जाएं या उनके सामने सरेंडर कर दें, या ये कोई एक हम नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं।